ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। सरकार के कहने तो कुछ भी नहीं गा, खाएंगे पेट भरेगा तो चेले की जरूरत पड़ेगी ना, तो खाने को ना कुछ छोड़ा इसने तो चेले क्या करेंगे हम। साडे ते प्याज असीं मतलब 2-3 गट्टे ले आंदे सी थैले, ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਭੁੱਕਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਈਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਐ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। वापस तो करना पड़ेगा। अच्छा जो खालसा पंथ है ना, ये पीछा नहीं छोड़ता किसी का। अच्छा अब आ गए हैं तो चाहे 5 साल बैठना पड़ेगा, जाएंगे नहीं यहाँ से। ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। प्रधानमंत्री जाएगा वो 5 साल वास्ते ना, 5 साल के लिए वो चला जाएगा, किसान नहीं जाएगा जहाँ से। जो प्रधानमंत्री है उसके जो साथी बैठे हैं उसके पास बताओ तो कितनी जमीन है जो हाल उन्होंने चलाना होता। साढ़े जो जिनसा ने खेती करते हैं उसका खड़े होकर किसानों के साथ आके 1 मिनट में सानू हर एक जिनस का नाम बताए, हम मान जाएंगे। सारे बहन भाइयों ने, चाचे तवा ने, लोग लुगाइया ने, यार भाई लेना जोड़कर राम राम। हम देखने लग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैसूर थारा अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन है ना किसी का सागी। किसान आंदोलन में हाँ टीकरी बॉर्डर पे, और टीकरी बॉर्डर पे और किसानों के बीच में हाँ हरियाणा पंजाब और अलग अलग स्टेट के लोग उरे लगातार अपनी हाजिरी लगाने लग रहे हैं। और हरियाणा पंजाब शुरू से लेकर ईद तक इस आंदोलन में अपने हकों की लड़ाई में उरे डट रहे हैं टीकरी बॉर्डर पे और दिल्ली के और बॉर्डर पे भी। और टीकरी बॉर्डर पे फिलहाल हम नजफगढ़ रोड वाले फ्लाईओवर पे हाँ, और उरे एक खास चीज देखी। 1.5 महीने पहले एक वीडियो थारे दोहराई होगी कि जिसमें किसानों ने सब्जी उगानी शुरू कर दी थी अपने आंदोलन में, और उरे उगा के उरे खाने की तैयारी पहले तय कर दी थी। तो आज खास चीज थार तो दिखाएंगे कि वह सब्जी कितनी बड़ी बड़ी होगी है। और उरे जो पंजाब के बुजुर्ग कुछ युवा साथी बैठे हैं, किसान बैठे हैं, इनसे किसान आंदोलन ने लेकर भी बातचीत करेंगे। इनने सारे ने सत श्री अकाल जी, पहले तो राम राम। एक बार थम पीछे में देख सको हो, दौड़ू एक बार आगे ना आ जा, कैमरे में थम देखने लग रहे हो कि पीछे जो सब्जियां देखने लग रहे हो, प्याज उगा रखी हैं, उस तरफ में मेथी उगा रखी है, पालक उगा रखी है, चने हैं, वो सारे चीज कितनी बड़ी बड़ी होगी है। और किसानों की जो तैयारी शुरू वाले दिन तय थी कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते इतने उल्टे नहीं जाएंगे, चाहे इन्हें उरे उगा के उरे खाना पड़ जाओ। पहले बुजुर्ग हैं जो सबसे बड़े, उनसे बातचीत कर ले। हाँ बाबा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 80 से 90 लग रही है। 80 से 90 लग गई है। हाँ। तो इतनी सर्दी में आप पूरे बैठे हो, घर पे रह लेते हैं? घर नहीं जी, सानू चाय है उरे। अच्छा दंड बैठ का लाने उरे। अच्छा दंड बैठ का लाने हो लो जी, इस उम्र में दंड बैठ का। हाँ क्या तैयारी कर रखी है फिर इस उम्र में? दंड बैठक लगा के क्या करना है? मत्था लेने, मत्था लाना देना, मत्था लाना। अच्छा हाँ, कुश्ती लड़नी है? कुश्ती लड़नी है। असि कफन है बन के। अच्छा मरना है, उरी मरना है, उरी मरना है, पूरे मरना। हाँ मरण की कहाँ तो नौबत आई? साढ़े हक खोरे वो तो कह रहे हैं तो आमदनी दुगनी हो जाएगी, फायदा ना सानू फायदा नहीं है, सानू नहीं फायदा, भरोसा नहीं ना सानू नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं, भरोसा क्यों नहीं रहा? ना सानू नहीं रहा, झूठा है जमा बेकार। वो तो कह रहे हैं कि आमदनी दुगनी हो जाएगी तो ना 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 जमी लोड नहीं, जमाई लोड ना। तो केला का अपने सरकार मान जाओगी? मनु बैठे 2 साल असी हल दी नहीं। अच्छा 2 साल नहीं? 2 साल का असी सारा मान लिया, फिर भी सरकार नहीं मानी, फिर इतने बैठे मर जाएंगे। अच्छा पूरी मरांगे, वापिस नहीं जाना? ना वापस जाने नहीं। क्या लगे अगर बिना हक लिए वापस चले गए तो क्या दिक्कत आ जाएगी? फिर जाना ही नहीं, जाना ही नहीं ना। अच्छा हाँ जिद है, सिद्ध है, जिद है। सरकार की भी जिद है, वो कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं करेंगे, संशोधन आसे जीत के जानी है दिल्ली। अच्छा हरा के जाना, हरा के जानी है। हाँ, हरा के जानी माने नहीं ना। तो बाबा जी सरकार के जो लोग हैं शुरू वाले दिन तो अजीब अजीब बयान दे रहे हैं। कोई कह रहे खालिस्तानी बंदे, कोई कह रहे विदेशी ताकतें हैं, चीन पाकिस्तान जैसे देशों ने सारे किसान अब ड्यूरे चेकन कर लाना, साडे कोले सादा सारा सामान पे। अच्छा हाँ असि कोई नहीं, ठीक है किसान है सारे। गंडे लाउंगे, गंडे लाउंगे, गंडे हाल आए, सब्जी हाल आई है।
जवाब कितना शानदार आया है। अगर चीनी पाकिस्तानी होते तो आगे गंठे थोड़ी लगाते तो हम देखने लग रहे हो कि किसान आंदोलन में इनने अपनी सब्जी उगा रखी है, उरे बनावे खावे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि खुआवे भी हैं। जो उरे किसान आंदोलन में लोग शामिल हैं, लगातार 24 घंटे उरे लंगर भी चलता रहे हैं। लंगर के खवा मांगे तो बाबा जी ना मानी सरकार फिर के रास्ता मना के जावांगे, मना के जाओ। एक ही जिद है, एक ही जिद है, मना के जावांगे। मोदी 26 जनवरी की मोदी वोट के जावांगे। अच्छा 26 जनवरी की क्या तैयारी है? सारी तैयारी है फुल तैयारी फुल बाद कटांगे, शांत में ही कटांगे। शांत में ही? हाँ दिल्ली के बाहर बार जेबे चोन आउटर रिंग रोड की बात हुई है कि उस पे से जत्था जावांगे, हम राह देंगे, बेची बढ़ जाएंगे। अच्छा क्या लगे 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के बाद, परेड के बाद कुछ असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अच्छा सत श्री अकाल गिरे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी उरे आए हो, युवा हो आप, तो इस बार युवा का जोश और बुजुर्गों का होश दोनों एक साथ मिलकर इस आंदोलन में शांतिमय तरीके से इतना लंबा पहुंचा रहे हैं। ਵੀਰੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ ਸਾਨੂੰ। सरकार के लोग लगातार आंदोलन में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी तरीके तो जिस तरह खबर थी भास्कर की, फूट डालने की कोशिश करी गई हो, या फिर बीच में हरियाणा के बीजेपी के नेता द्वारा SYL का मुद्दा उठाया गया, उस पर क्या कहना है? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? जमीन का रोड़ा है, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਸਭ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਏ। खेती बाड़ी की जो उरे दिल्ली आके किसानों ने खेती बाड़ी करी थी, या कद शुरू करी थी आपने? ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੰਡੇ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਤ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੂਖ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਦਿੰਨੇ ਆ। अच्छा ਇਹ ਫੇਰ ਪਿਆਜ਼ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਵਰਤੀਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੁੱਟਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਗੱਟੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਥੈਲੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਭੁੱਕਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਈਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਐ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਆ। शुरू वाले दिन तो ही उरे उगा के खाने की तैयारी होती है। ਅਸੀਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ। 28 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ। अच्छा ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। इतनी शहादतें हो गई हैं किसान आंदोलन में, सरकार फिर भी नहीं मान रही है, क्या लग है? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਘਰ ਘਰ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। गप्पी ਗੱਪੀ ਹੋਈ और ਕੀ ਆ? ये तो कह रहे हैं देश में इतना अच्छा प्रधानमंत्री ही नहीं आया। या कहना घर घर कहता घर घर बोल रहा हूँ शौचालय बना दूंगा, यहाँ देखिए कहाँ है हमारी माता बहने जहाँ जाती है। हाँ जी शौचालय क्या क्या करेंगे, खाने को तो कुछ छोड़ नहीं रहा। अच्छा हाँ ये खाना कौन छीन रहा है? कोई छीन ही रहा है। और मेरी बात सुनो आप, जो 1700-1800 को झोना बिक रहा है, कणक बिक रही है, वो तो हमारा 800-700 बिकने लग जाएगा, जो MSP खत्म हो गया, तो हम खाएंगे कहाँ से? जब खाएंगे नहीं तो शौचालय क्या करेंगे? अच्छा आप देखो यूपी में जाके देखो, MP में जाके देखो, वो वहाँ का किसान क्या रो रहा है। वहाँ MSP तोड़ दी 800-900 रुपया रेट है क्विंटल का, हमारे 1700-1800 रेट है। जब हमारे 700-800, अब बेड़ा पूरा तो अपने टाइम पास हो रहा है, अब 700-800 जब रेट हो गया तो हम क्या करेंगे? जब खाने को हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो हम शौचालय क्या कह रहे हैं? शौचालय का शौचालय बाद की बात है। हाँ शौचालय तो जो खाएंगे तो पेट भरेगा तो शौचालय की जरूरत पड़ेगी ना। जो खाने को ही ना कुछ छोड़ा इसने, तो शौचालय क्या करेंगे हम? आप बताओ।
तो मतलब प्रधानमंत्री बार बार कह रहे कानून भलाई के लिए है, भलाई के लिए, एक ही जिद लगा रखी है कि भलाई के लिए हैं और वापस नहीं होंगे, संशोधन करवा लो कितना है, वापस तो करना पड़ेगा। अच्छा। जो खालसा पंथ है ना, ये पीछा नहीं छोड़ता किसी का। अच्छा। अब आ गए हैं तो चाहे 5 साल बैठना पड़ेगा, जाएंगे नहीं यहाँ से, जाएंगे नहीं। प्रधानमंत्री जाएगा वो 5 साल वास्ते है ना, 5 साल के लिए वो चला जाएगा, एक किसान नहीं जाएगा जहाँ से, जब तक कोई फैसला नहीं हमारे पक्ष में नहीं होता, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमारे साल का राशन पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो 10 बार की वार्तावली है, कल फिर एक बातचीत है, हर बातचीत में बुलावा दे हैं किसान नेताओं से, लेकिन मुद्दा एक ही रहा है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि संशोधन करवा लो। सरकार वो है ना, सरकार का ईगो हट नहीं हो रहा वो। अच्छा। जो वो हमारी बात मानते हैं तो ईगो हट है ना, वो कह रहे हैं वो ये अहंकारी हैं सब, ये सोचते हैं हम अहंकार नहीं तोड़ने देंगे अपना। ये किसान है, हम तो कोई दंगा नहीं चाहते, कोई फसाद नहीं चाहते, हम तो शांति से अपना आंदोलन लेके आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार मान जाएगी तो जल्दी मान जाएगी, अच्छी बात है, नहीं हम तो बैठे हैं यहाँ। बिल्कुल, इतने दिन तक लगातार ये आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है और किसान आंदोलन एक नई मिसाल पेश करने लग रहा है, इतिहास एक नया लिखा जाने लग रहा है किसानों के द्वारा। लेकिन फिर भी सरकार के जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, उनके बयान ही से आए कि खालिस्तानी लोग हैं, विदेशी ताकतों का आप हमारा जितना टिकरी बोल रहा है, सिंधु बोल रहा है, आप जहाँ मतलब जितनी मतलब चेकिंग कर सकते हैं, किसी के पास कोई हथियार मिल जाए और कोई और चीज मिल जाए जिसके साथ इंसान का मतलब नुकसान होता, तो हम इससे जिम्मेवार हैं। अच्छा। हम तो किसान हैं, आप जो देख लीजिए फसल उगा रहे हैं, हम कोई चीनी नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई देशद्रोही नहीं है, आप तो सिर्फ किसान हैं। हम एक बात लेके आए हैं, अगर जो जल्दी मान जाएंगे तो अच्छा है, नहीं हम बैठे हैं यहाँ पे। तो क्या लगे सरकार की क्या मजबूरी है कि अभी तक बात नहीं मान रही? मजबूरी क्या है, इनकी पावर है। अच्छा। पावर है, जो नहीं मान रहे मान जाएंगे किसी दिन। कुछ लोगों की जो हमें कह रहे हैं कि इनके साथ कोई गलत आंसर जुड़े हैं, इनके साथ भी गलत आंसर हैं, जब वो पता लग जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं तो मान जाएंगे। अच्छा। हाँ जी भाई, क्या लगे है सरकार की कौन सी ऐसी बड़ी मजबूरी होगी कि इतने किसान जाड़े सर्दी में उड़े बैठे हैं फिर भी नहीं मान रही? सर, जो कारपोरेट घराने हैं जिन्होंने मतलब मोदी को जिताने के लिए पैसा लगाया था ना सर, अच्छा। अभी वो अपना फायदा देख रहे हैं। उन्होंने मोदी को बोल रखा है कि हमने तुमको प्रधानमंत्री बनाया है ना, अच्छा, तो अब हमको भी जो चाहिए हमको लेके दो। अच्छा। तो जो अंबानी अडानी है, ये बड़े कॉर्पोरेट घराने जो सामान सारी फसल खरीद सकते हैं। एक मिनट आप बात सुनिएगा, वो बोल दिया कि खुली मंडी है, आप सामान कोई भी व्यापारी खरीद सकता है। हाँ। कौन खरीदेगा? आप खरीदोगे, आपके पास तो पैसे नहीं है। कितने करोड़ों रुपया, कितने मतलब कितने हजार करोड़ रुपया चाहिए, वो सारा माल उठाएंगे। जो कनक है, गेहूं है, हमको भी देंगे। 2-3 साल हमको ज्यादा रेट देंगे, 2000 की जगह 2200 रुपया रेट देंगे। अच्छा। हम प्राइवेट बेच देंगे। उसके बाद सारा स्टॉक हो गया उनके पास, आलू की तरह या प्याज की तरह, कनक गेहूं जो भी है सारा स्टॉक हो गया। उसके बाद अपनी मर्जी से वो बेचेंगे, 50 रुपए आटा बेचेंगे, 60 रुपए बेचेंगे। जिमींदार के पास नहीं है, कहाँ से लोगे आप? अच्छा। मॉल से लोगे ना, रिलायंस ट्रेंड से लोगे या मतलब इजी डे से लोगे, कहाँ से भी आप लोगे। तो थमने लगे हैं पहले की मिली भगत है ये। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप एक बात बताइए, पहले BSNL था, जियो के आने के बाद BSNL का क्या हुआ? प्राइवेट बस थी या सरकारी बस थी? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आने के बाद सरकारी बस का क्या हाल हो गया? प्राइवेट हॉस्पिटल आने के बाद सरकारी हॉस्पिटल का क्या हाल हो गया? या शिक्षा के अदारे हैं, जो स्कूल है, मतलब प्राइवेट स्कूल खुलने के बाद या कॉलेज बनने के बाद जो सरकारी अदारे थे उनका क्या हुआ? सर सेम होगा प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी का। अच्छा, ऐसा ही होगा। इतिहास के जितने भी इस तरीके के हादसे हैं या इस तरीके की बातें हैं, उनसे सीख लेकर आज ये किसान इस बात में नहीं मान रहे हैं कि अगर प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी तो सरकारी मंडियां का नुकसान होगा। इनकी यह सोच है, लेकिन सरकार का है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, MSP खत्म नहीं होगा। सर एक बात सुनिए, एक प्राइवेट आदमी आ गया, सरकारी रेट है 2000, प्राइवेट आदमी बोलेगा कि तेरे को 2500 दूंगा, इसकी कोई साफ सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, जो फर्शी कंडा है ये करवा और मंडी में कनक उतार के अपने नगद पैसे ले जा। ठीक है, एक साइड पे 2000 की कनक बिक रही है, एक साइड पे 2500 की बिक रही है, कहाँ पे बेचूंगा मैं?
जहाँ 2500 की बिक रही है ना, ठीक है, 2 साल बेचूंगा मैं 2500 की। अच्छा, सरकारी मंडी में कोई नहीं गया, मंडी कर नहीं 2500 के चक्कर में कोई नहीं गया। 2500 के चक्कर में कोई नहीं गया सर। कोई मूर्ख थोड़ी है कि 2000 की कणक बेचेगा, मैं 2500 की बेच रहा हूँ तो मेरा पड़ोसी 2500 की बेचेगा, समझ गए आप। समझ गया। 2-3 साल मेरे को फुल रेट मिला, जैसे जियो ने इंटरनेट पहले फ्री में दिया। अच्छा। 1 मिनट, पहले एयरटेल के कनेक्शन थे हमारे घर पे, उसकी इनकमिंग थी 10 साल, पैसे नहीं डलवा रहे हो, 10 साल तक इनकमिंग आ रही है, धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं, ठीक है। जियो आ गया, फ्री में दे दिया, सभी ने जियो ले लिया। जियो ने बोला नहीं पैसे डलवा रहे हो तो सिर्फ 2-3 दिन में फोन सुन सकते हो, उसके बाद बंद। समझ गए ना, हर एक मंथ पैसे डलवाओ। दूसरी कंपनियों ने वही कर दिया, एयरटेल ने भी कर दिया, आइडिया ने, वोडाफोन, जो भी था सारे ने कर दिया। अगर कानून लागू है तो मंडियों का भी यही हाल है। हाँ, मंडियों का यही हाल होगा, 2-3 साल फुल रेट देंगे, हमको रेट मिलेगा, ठीक है ना। मेरा पड़ोसी है, जमीन ठेके पे देता है 50,000 में, लोग बोल रहे हैं कि धक्के से थोड़ी ले, ये उसको देगा लाख रुपया देगा, तेरे को ठेका लाख रुपया दे रहा हूँ, मेरी तो लाख रुपए की फसल नहीं हो रही, लाख रुपए ठेका दे के मैं पड़ोसी की जमीन कैसे ले सकता हूँ, ये कारपोरेट घराने लेंगे ना। बिल्कुल, बड़ी बारीकी से इस युवा किसान ने इन 3 कानूनों का जो नुकसान है वो बताया है, और उरैत हमने अपनी खेती शुरू कर रखी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसान वो है जो दूसरा का पेट भरे है अपनी मेहनत की कमाई पे, लेकिन उरे जब किसान का खाने की बात आवा है तो बवाल हो जावा है कि उरे पिज्जे के लंगर लगे हैं, उरे बादाम के लंगर लगे हैं, उरे हलवे के लंगर लगे हैं, इसे लोग। सर देखो जी, कोई आदमी आ गया, अगर आप आ गए, आप आते वक्त 25 किलो बादाम ले आए यहाँ पे, मतलब अगर आप जाते जाते लोगों को दे गए तो हमारा थोड़ी कोई कसूर है। जिस दिन बरसात हो रही थी ना, आप उस दिन आके देखते हैं किसान कैसे मतलब ठंडी में यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है ना, पिज्जे का लंगर कोई रोज थोड़ी ना चल रहा है। आप टिकरी बॉर्डर पे जहाँ तक मर्जी जाओ, हमको तो दिखा नहीं पिज्जे का लंगर, कोई एक दो दिन शंभू बॉर्डर पे किसी ने लगा दिया, तो उसमें सर क्या हो गया। बिल्कुल, क्योंकि जो देने वाला है वो कुछ भी बांट सके अपनी तरफ से, लेकिन किसाना ने अपनी पकाई है और अपनी खाई है इस आंदोलन में। बाबा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कितनी उम्र है आपकी? साड़ी उम्र है 72 साल। 72 साल। तो क्या लगे आपने सरकार नहीं मानी तो क्या रास्ता अपनाया जाएगा? रास्ता साडा ये भी कोई जानते नहीं, हल्दे नहीं, हल्दे ही नहीं हल्दे, कितना भी टाइम लग जाओ, 2 साल लग जाए, सब्जी आपकी ला रखी है। अच्छा, चटनी लड़ के रोटी खा लेंगे, हल्दे नहीं। अच्छा, चटनी रोटी खा लोगे पर हल्दे ना नहीं ना। अच्छा बाबा जी, हल्दे के साढ़े पहले पहनते जी कुछ। अच्छा ना जी ना ना। मैं कह रहा कि इतनी सारी शहादतें हो गई हैं किसान की, और सरकार जो है अब तक नहीं मान रही है, बार बार बात करने बुला ले हुआ है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलता। नहीं, कोई नतीजा नहीं। तो क्या लग है सरकार क्यों ऐसा कर रही है? इतनी शहादतों का भी असर क्यों नहीं? कह सकते हैं सीधा 200 किलोमीटर तो साडा पिंड है, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜੇ। अच्छा, मैंने तो ना मान लीजिए, थोड़े तो मान लीजिए, नहीं मंदी में ਅਸੀਂ करते हैं, बैठे हैं। अच्छा। हाँ। मैं कह रहा कि ये कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, उन उकसा के भेज रखे हैं ये लोग। हाँ जी, हाँ। किसान नहीं है, असली किसान नहीं है, असली नकली की बात आ जावा है। असली नकली सारे असली नकली कोई नहीं। अच्छा, एक दफा तो नकली शर्त कर रहा इसके पास जमीन वो नकली है। अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, अच्छा, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਏ ਆ। इनने कौन से बंदे छोड़ रखे हैं? ਕੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿਖਿਆ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ, एक मिनट। हाँ जी। तो बाबा जी के लगे हैं हमने 26 जनवरी ने जो आंदोलन जो परेड करी जाएगी, उस पर कितना असर इस आंदोलन पे पड़ेगा? ਕੀ ਬਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। अच्छा, हाँ बिल्कुल करांगे। चाहे मनो चाहे न मनो, हाँ मनन तभी करांगे, अपना काम करना है। अच्छा ठीक है। हाँ जी सरदार जी, तुसी कुछ कह रहे थे। एक बात है, हाँ जी। जो सानू कानून बनाता, हाँ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ खेती करते हैं, सानू कानून मंजूर ही नहीं, आज क्या करना कानून का। जो प्रधानमंत्री है, हाँ। उसके जो साथी बैठे हैं, उसके पास बताओ तो कितनी जमीन है, जो हाल उन्होंने चलाना होता। साढ़े जो जिनसा ने खेती करते हैं, उसका खड़े होकर किसानों के साथ आके 1 मिनट में सानू हर एक जिनस का नाम बताए, हम मान जाएंगे। जो पाऊंगा तो उसको उड़ी के हाल हो नहीं है, वो किसानों के दसूगा सानू बिल्कुल ये दसो, सानू हाल चलाना दिखाएगा वो। हाँ हाँ, उसको ये नहीं पता जो हाल में फसाया जाता है उस क्या होता है, दसे सानू बिल्कुल। जो तो उसको पता ही नहीं, सानू की दसूगा।